रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल कसूर क्लास 5 स्टूडेंट। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, वो आपने डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है और अगर वो क्वेश्चन में यूज़ होगी तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे फ़िलहाल की। फ़िलहाल किसे कहते हैं? अगर किसी काम का करना, होना, सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो उसे कहते हैं फ़िलहाल। और इसकी निशानी ये है कि फ़िक्रे के लास्ट पे ता है, ती है और ते हैं आना चाहिए। अगर ये किसी भी फ़िक्रे के लास्ट पे आया तो इसका मतलब ये फ़िलहाल है। अहमद सोता है, अली खाना खाता है, अहमद स्कूल जाता है। इसके लास्ट पे ता है, ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो इसका मतलब ये फेल हाल है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एहसन ने ख़त किसके नाम लिखा? एहसन ने अपने भाई मोहम्मद अली के नाम ख़त लिखा। स्टूडेंट, जो एहसन था उसने अपने भाई को ख़त लिखा और उसको कंप्यूटर के बारे में बताया कि सीपीयू क्या होता है, माउस किसे कहते हैं, माउस क्या काम करता है, मॉनिटर क्या होता है और इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शायर ने ओस के कतरों को क्या कहा? शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है। जो लड़के थे जब सैर के लिए निकले तो वो उन्हें सब्ज़ा नज़र आया और उन्होंने देखा कि जो सब्ज़ा था उसके ऊपर जो शबनम के कतरे थे वो गिरे हुए थे, जिसकी वजह से जो पत्ते थे वो बहुत साफ़ सुथरे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांव के लोग घर में कौन कौन से जानवर पालते हैं? गांव के लोग घर में मुर्गियां, बकरियां, गाय और भैंसें पालते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो गांव के लोग होते हैं ये ताज़ा खुराक खाते हैं, ताज़ा दूध, दही, अंडे और गोश्त खाते हैं, इसलिए ये बीमारियों से बचे रहते हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है, मैंने आपको फ़िलहाल की डेफिनेशन बताई है तो इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? ते हैं। तो ये कौन सा फ़िक्रा हुआ फिर? फ़िलहाल का। क्वेश्चन नंबर 19 है, अहमद के अब्बू और चचा खेतों में हल कैसे चलाते हैं? अहमद के अब्बू और चचा पहले खेतों में बैलों से हल चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने ट्रैक्टर ख़रीद लिया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो गांव में लोग रहते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और ये जो अहमद के अब्बू और चचा थे ये भी गांव में ही रहते थे और ये भी बहुत मेहनती थे। पहले ये बैलों से हल चलाते थे और बाद में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और ट्रैक्टर वगैरह बने तो इन्होंने भी ट्रैक्टर ख़रीद लिया और जिसकी वजह से इन्हें हल चलाने में आसानी हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांस के मरीज़ नमक की कान में किस तरह सेहतयाब होते हैं? सांस के मरीज़ नमक की कान की एक मंजिल पर हस्पताल बनाया गया है जहां इनका इलाज होता है। स्टूडेंट्स, ये जो ख्योड़ा की नमक की कान है ना, इसकी दरियाफ्त सबसे पहले जो इसकी दरियाफ्त की वो सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी और ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है और इस कान की 17 मंजिलें हैं। जो सयाह हैं, जो सैर करने आते हैं, उन्हें सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर रहने की इजाज़त दी जाती है और बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी रहता है। जो खेवड़ा की एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए अस्पताल बनाया गया है और अगर इनके जो वर्कर हैं उनको कोई भी सांस की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर उनका इलाज होता है। और ये लास्ट पे आप एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आया है? ता है। ता है, इसका मतलब ये भी फ़िक्रा हमारा कौन सा है? फ़ेल हाल का। आपने ये डेफिनेशन और ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह याद करने हैं और इन क्वेश्चन को लिख के भी दिखाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।